है बीसी का, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को के बारे में बताना चाहता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ऐसे ऐसे जो IIBF के एग्ज़ाम्स को लिखना चाहते हैं या लिखने वाले हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन IIBF के एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त को बर्बाद न करते हुए इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लिया हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चले। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से एक आधार को ग्राहक के बैंक खाते से जोड़ने का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये 3 नंबर वाला त्वरित प्रसंस्करण और ऋण सुविधाओं के लिए अनुमोदन की सुविधा। दूसरा क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट रसीद के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है यह उसके इशू की शाखा में दे है। ये चौथा वाला आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ग्राहक शिकायत के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो ग्राहक होते हैं उनका जो शिकायत होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण इसमें जैसे स्टाफ का व्यवहार और रवैया। चौथा क्वेश्चन, PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए सुरक्षा के संबंध में कौन सा सही है? मतलब PMJDY के ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए आपको क्या क्या कुछ गिरवी या कुछ बंधक या कुछ रखना पड़ता है क्या? इसका आंसर है कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं लगता है इसमें। पाँचवा, एक सावधि जमा को खाली स्थान इसी में से किसी एक होगा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर है टर्म डिपॉजिट। 6 नंबर, निम्नलिखित में से PMJDY के तहत वित्तीय साक्षरता का मुख्य केंद्र कहा जा सकता है? आंसर है रुपये डेबिट कार्ड का संचालन और सुरक्षा। 7 नंबर, इनमें से कौन सी सुविधा DBTL योजना के तरह लोगों को दी जाती है? इसमें है LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। 8 नंबर, इसको पढ़ना है। श्री V अपनी पत्नी और बेटे को अपने बचत बैंक खाते में नामांकित करना चाहता है, उनके अनुरोध के साथ कैसे निपटे? इसका आंसर है बैंक स्वीकार करेगा अगर उनका हिस्सा पहले से तय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रुपये डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिन का पूर्ण रूप है? PIN का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें, तो व्यक्तिगत पहचान संख्या। अनरजिस्टर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा सॉल्यूशन पर काम करेगा *99# डायल करके। 11 नंबर में निम्नलिखित में से कौन से लेन देन BCS के माध्यम से माइक्रो ATM द्वारा समर्थित है? इसका जो आंसर है जमा, निकासी, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ। 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा खाता PMJDY के तहत खाता खोला जाना माना? मतलब इसमें PMJDY के तहत कौन सा है जो खाता खोल सकता है उसमें? तो उसमें सभी को हम लोग खोल सकते हैं। 13 नंबर में निकटवर्ती संचार मोबाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राहक का खाता बैंक की स्थानीय शाखा के साथ रखा जाता है। 14 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति BC के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? BC के रूप में कौन काम नहीं कर सकता है? सरकारी कर्मचारी। 15 नंबर, जब आवास ऋण में बैंक प्रारंभिक वर्षों में कई EMI और चुनौती के बाद वर्षों में उच्च EMI प्रदान करता है, इस अवधारणा को इस रूप में जाना जाता है पूर्ण भुगतान का चरण। 16 नंबर, लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंकर और ग्राहक के
बीच संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। खाली स्थान जिसमें परिणामस्वरूप बैंकर और ग्राहक संबंध नहीं होता है। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन है, बैंक के लिए अपने व्यवहार संवाददाता के रूप में कार्य करना। निम्नलिखित में से कौन से संबंध नहीं है? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है कि ग्रामीण जनता के लिए उच्च डिलीवरी लागत में वृद्धि। 18 नंबर, बैंक के लिए मानक संपत्ति को एक संपत्ति के लिए परिभाषित किया गया है। इसका आंसर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं। कियोस्क बैंक एक खाली स्थान सक्षम कृषि आधारित प्रणाली है जिसे कहा जा सकता है इंटरनेट मिनी शाखा। 20 नंबर, माइक्रो फाइनेंस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें ध्यान देना है 1 2 3 ऊपर के जो है ये नंबर्स हैं, इसके ये वाला जो है ये उसके आंसर है। तो इसमें आंसर है 1 2 3, मतलब वित्त लघु और मध्यम अवधि के लिए दिए गए वित्त कम राशि के लिए है या निम्न आय वर्ग के द्वारा लक्षित है। ये 4 नंबर में जो है ये नहीं होगा सर। 2 वर्षों के लिए एक सामान्य आवर्ती जमा में एक जमा करता खाली स्थान 2 साल के लिए निश्चित राशि का मासिक जमा बनाता है। 22 नंबर में निम्नलिखित में से कौन से डीबीटीएल के तहत सब्सिडी का लाभ पाने के लिए जरूरी है? मतलब सब जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तब आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बैंक खाता। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बैंक में जमा खाता नहीं खोल सकता है? मतलब कौन सा व्यक्ति है जो बैंक में खाता नहीं खोल सकता है? तो अघोषित दिवालिया, डिफॉल्टर जिसे हम लोग बोलते हैं। चालू खाता और बचत खाता को खाली स्थान मार्ग जमा भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फ्लोटिंग रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सालाना आधार पर ब्याज दर में बदलाव होता है। 26 नंबर, आईटी अधिनियम 1962 के अनुसार प्रपत्र 15G/16H जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। टीडीएस, इसका आंसर क्या है? टीडीएस कटौती अनुरोध। 27 नंबर, बैंक को अंतिम उपाय के ऋणदाता का मतलब है। इसका आंसर है आरबीआई पर्याप्त एसएलआर बनाए रखने के लिए बैंकों को उधार देता है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक की बुनियादी कार्यों का वर्णन करता है? इसका आंसर क्या है? व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उसे उधार देना। यदि वर्तमान पता आधार कार्ड पर मुद्रित पते से अलग हो तो क्या करेंगे? आधार कार्ड में करे एड्रेस अपडेट करने के लिए बाद में अकाउंट खोला जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है बैंक खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है चेकबुक शून्य वाले खातों में जारी नहीं किया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।